बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुस्लिम लीग नून में एक नया कट्टा खुल गया है और ये कुछ छोटी बात नहीं है। वहाँ एक अकाउंट है जो 2012 में बना था और ये ट्विटर का एक अकाउंट है। इसके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 18 लाख से ज़ायद। PMLN_ORG ये 2012 से ऑपरेट कर रहा है, यानी PMLN की जो हुकूमत आई थी उससे पहले से। और ये PMLN के मीडिया सेल का सबसे पुराना ट्विटर अकाउंट आप इसे कह सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बाद में इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके कब्जे के ऊपर एक लड़ाई हुई है। मैं अभी आपको साबित कर देता हूं कि इसका कब्जा छीन लिया है शहबाज शरीफ ग्रुप ने मरियम नवाज ग्रुप से। कैसे, मैं आपको बताता हूं और अभी साबित भी हो जाएगा। आप सिर्फ इस अकाउंट को खोलें और इसके अंदर देखें और जो मैं कह रहा हूं उसको सुने आप। दूसरी बात जो इसके साथ मैं लिंक करने वाला हूं, वो जावेद हाशमी साहब का एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान की फौज के बारे में। पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनरल बाजवा साहब कश्मीर के मामले पर दूसरी राय फौज में पैदा कर रहे हैं और उन्होंने शर्म दिलाई जनरल बाजवा साहब को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। और फिर उन्होंने कहा लोग आपको सड़कों पर घसीटेंगे, आपसे हिसाब लेंगे। रिटायर्ड जर्नैलों की करप्शन पर उन्होंने बात की। अमेरिका में जायदादों और जजीरों के ऊपर उन्होंने बात की। 25 साल डायरेक्ट और 20 साल इनडायरेक्ट आपने हुकूमतें की हैं पाकिस्तान पे, उसका हिसाब दो, ये बात की। जनरल बाजवा सऊदीया पहले क्यों गए इमरान खान से, इस पे तनकीद की। ये उनका काम नहीं है कि खारजा पॉलिसी के मामलात में जाएं। और ये जनरल साहब जो हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, माजी के मुकाबले में बहुत आगे निकल चुके हैं। अदालतों में अगर आपके खिलाफ मुकदमा चला तो आपको बहुत बड़ी सजा होगी, ये बात की। जनरल फैज हमीद ने आइंदा के इलेक्शन का निज़ाम बनाया हुआ है, ये बात की। आपको सियासत की समझ नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं जावेद हाशमी ने। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैंने वो सारे स्टेटमेंट सुने हैं मियां नवाज शरीफ साहब के भी, ये उनसे मुख्तलिफ नहीं है सवाए घसीटने वाली बात के। बाकी सारा कुछ मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसे ही कहा हुआ है। ये आपका काम नहीं है, आप कब्जा कर लेते हैं, आप इनडायरेक्ट हुकूमत करते हैं, आप रियासत के अंदर रियासत चलाते हैं, हुकूमत के अंदर आपने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, आप कब्जा कर लेते हैं इक़्तिदार के ऊपर, आप इलेक्शन में धांधली करते हैं, अपने बंदे लेकर आते हैं, मुदाखलत करते हैं पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, एक्सटर्नल मामलात में, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहते। मियां नवाज शरीफ साहब यही सारा कुछ कहते रहे हैं। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे आगे गए हैं। उन्होंने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI और पाक फौज के ऊपर उन्होंने लगाया है और बहुत कुछ खाते में डाला। वो तो ये तक कहते रहे कि फलां मिसाइल बलूचिस्तान में गिरा था, वहां से उठाया हमने, उसकी कॉपी बनाई। क्या मैं बताऊं दुनिया को? यानी मियां नवाज शरीफ साहब इन बयानात से एक स्टेप आगे गए हैं, जो बयानात दिए हैं जावेद हाशमी साहब ने। लेकिन जावेद हाशमी साहब के बयान में एक जुमला जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं बोला। हाँ, मियां साहब ने यह जरूर कहा था कि कोई भी फौज अपने लोगों के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकती, उनसे लड़ नहीं सकती। तो उनका मतलब था कि फौज के खिलाफ आप खड़े हो जाएं। लोगों को घसीटने वाली बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन लोगों को उकसाया था। फौज के अंदर जो रैंक्स के अंदर लोग हैं उनको भी उकसाया था, पर्चा भी हुआ था इस बात के ऊपर। तो मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट लगभग मिलता जुलता था और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा भी हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनका स्टेटमेंट वापस नहीं लिया। यह नहीं कहा कि उनकी जाती राय है, पार्टी की पॉलिसी है, मियां साहब कह रहे हैं ऐसा ही होगा। अब वही स्टेटमेंट जावेद हाशमी ने दिया है, तो मुस्लिम लीग नून का रिबटल जरा आप सुने इसके ऊपर। जो उन्होंने स्टेटमेंट को वापस लिया है वो ये कह रहे हैं, जावेद हाशमी का कौमी इदारे के बारे में बयान उनकी जाती राय है, वो पार्टी पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करते। मुस्लिम लीग नून आईनी हुक्मरानी पर यकीन रखती है और उम्मीद करती है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काम करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। जावेद हाशमी के बयान से भाग गई नून लीग। जावेद हाशमी ने तो वही कहा जो नवाज शरीफ ने कहा। तो जब नवाज शरीफ ने कहा तब नहीं भागे, अब जब जावेद हाशमी ने कहा तो उससे भाग रहे हैं। वजह क्या है? ये जो अकाउंट है ना PMLN का _ORG, अगर इसको आप देखें तो 2012 में ये बना था और 1.8 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। ये अकाउंट अगर आप गौर से देखें तो जब से शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है तब से इस अकाउंट के ऊपर से मरियम नवाज गायब है। और जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे तब ये अकाउंट मरियम नवाज साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें और बहुत सारी चीजें दे रहा था।
हम इसमें यह देख रहे हैं कि ये फौज के खिलाफ पॉलिसी के तहत स्टेटमेंट्स तब आते हैं जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं और जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज लीड कर रहे होते हैं पीएमएलएन को। लेकिन अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं और ये अकाउंट उनसे बिलोंग करता है, उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया है, लिहाजा मरियम नवाज को डाल दिया बैकग्राउंड में और खुद आ गए हैं मैदान में। और इस अकाउंट के ऊपर अब कब्जा है शहबाज शरीफ एंड पार्टी का। और उन्होंने यहां से इसीलिए रिबटल दिया है, उन्होंने यहां से डिसओन किया है जावेद हाशमी के उस बयान को, जो बयान पहले नवाज शरीफ भी दे चुके हैं। जो बात नवाज शरीफ ने की वही बात जावेद हाशमी ने की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों के जरिए से, तर्जुमान के जरिए से उसको उड़ा दिया कि हम इसको ओन नहीं करते। अब जावेद हाशमी साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूं, इस तरह के बयान वो दे नहीं सकते, इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, वो बहुत बहादुर आदमी मैं जानता हूं, और वो थोड़ा सा आप ये समझे कि जज्बाती भी हैं, उनसे कुछ भी कहलवा दें। लेकिन जावेद हाशमी साहब ने जो कहा ये उनका अंदाज नहीं है, ये तसलसल जिसमें वो बात कर रहे हैं ये उनका नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का है। ये तरीकाकार, ये जुमले ये उनके बनाए हुए, ये बुनत उनकी है, ये जावेद हाशमी की नहीं है। जावेद हाशमी किसी और लहजे में किसी और तरीके से बात करते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं इनके सारे इंटरव्यूज गौर से देखता रहा हूं, जावेद हाशमी के भी, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के भी, मरियम नवाज के भी। तो ये तरीका जो है ये मरियम नवाज कैंप का है। जावेद हाशमी साहब को कहा गया कि आप ये स्टेटमेंट दें और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उस स्टेटमेंट को डिसोन कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों किया वो बाद में बताता हूं, लेकिन जावेद हाशमी को ये कहा गया कि स्टेटमेंट दो, पहले वो साबित करते हैं। वो ऐसे कि ये आप बहुत सारे अकाउंट अब मेरे पीछे आप घूमते हुए देखें, ये सारे वो अकाउंट है जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं और ये पीएमएलएन के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इनके अंदर हैं। इन तमाम अकाउंट्स ने जावेद हाशमी साहब के कहे को दुरुस्त कहा है और जो तरदीद हुई है उसके खिलाफ गए हैं। यानी मरियम नवाज साहबा का अपना जो मीडिया सेल है जिसको वो चलाती हैं, जो उनके अपने कंट्रोल में है, वो इस अकाउंट के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि ये अकाउंट शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है। ये अकाउंट कह रहा है कि जावेद हाशमी ने जो कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जाती राय। लेकिन जो मीडिया सेल मरियम नवाज चलाती हैं वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नहीं, जावेद हाशमी ने जो कहा वो ठीक है। और मरियम नवाज साहबा खामोशी से तमाशा देख रही है, उनको खामोश रहने का कहा गया है और वो इस मामले में नहीं कूद रही। आप देखिए एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बुरा भला भी नहीं कह रहे काफी दिनों से, नवाज शरीफ भी नहीं कह रहे, मरियम भी नहीं कह रही, लेकिन दबाव डालने के लिए अपने लोगों से कहलवा रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के साथ उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, मरियम नवाज साहबा ने फाइनली जो एक ट्वीट लाइक किया है, जो आखिरी ट्वीट उन्होंने लाइक किया वो ज़ीशान खान न्याजी का। उसमें वो कहते हैं कि हमारी उम्मीद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से है और उन्हीं की तरदीद या तस्दीक का इंतजार रहेगा। मरियम नवाज लाइक कर रही हैं इसको, इसका मतलब है कि ये भी उनकी ईमा पे है कि हमारी उम्मीद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से है और उन्हीं की तरदीद या तस्दीक का हमें इंतजार रहेगा। अब खुदारा कारकुनान को पहले जिस तरह आपने कभी मायूस नहीं किया, इस बार भी मत कीजिएगा। ये पीएमएलएन के एक साहब हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया और मरियम नवाज साहबा ने इसको लाइक किया कि ठीक है जी, तरदीद और तस्दीक जो है वो मरियम नवाज या नवाज शरीफ करेंगे। ये अकाउंट क्योंकि अब उनके कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इससे अपने आप को अलग कर रही है मरियम नवाज साहबा की। ये जो लाइक है, यहां से साबित होता है कि जावेद हाशमी किसकी जबान बोल रहे थे, किसके कहने पे बोल रहे थे और क्यों बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने रिबटल क्यों दिया, शहबाज शरीफ साहब की डील हो रही है और शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मिल रहा है। उनको पहले जेल से निकाला गया और जेल से निकाला गया जिन हालात के अंदर, जिस किस्म की उनकी जमानत का मजाक बना है पाकिस्तान में, वो भी अपनी मिसाल आप है। और उसके बाद जिस तरह उनको पाकिस्तान से निकालने के लिए एक दिन के अंदर, जो हफ्तों पे मबनी कार्रवाई होती है अदालत की नॉर्मली, वो एक दिन के अंदर सारा कुछ हो गया, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इससे समझ आ जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब का एक एनआरओ हो चुका है, वो उसको बचाना चाहते हैं। अब इस एनआरओ के अंदर यह चीज शामिल है कि फौज को आप बुरा भला ना कहें, इदारों के ऊपर चढ़ाई ना करें, आप इदारों को और खास तौर पे जो मुल्क की फौजी क़यादत है उसके ऊपर उंगलियां ना उठाएं। लेकिन जावेद हाशमी साहब ने ऐन मौके के ऊपर जो है वो उंगलियां उठा दी। अब उनको उंगलियां उठाने का कहा गया था, इसीलिए जो मरियम नवाज का सोशल मीडिया है वो उसकी गवाही दे रहा है कि इसके पीछे कौन है। और जो उन्होंने लाइक की ट्वीट वो आपको मैंने बता दिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब को लगा कि मेरे किए किराए पे पानी फेर रहे हैं, मैंने लंदन जाना था ईद मनाने के लिए और फिर आगे मैंने बाकी मामला तय करने हैं, नवाज शरीफ को भी मनाना है। तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि वो पार्टी तर्जुमान के जरिए से अपने इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए
जावेद हाशमी की बात को डिसओन करते हैं। तो ये इस तरह से डिसओन हुआ है। अब जावेद हाशमी साहब ने घसीटने की बात की है। ये जो घसीटने की बात है ना, इसी घसीटने की बात के ऊपर पीटीएम का एक एमएनए है अली वजीर, उसके ऊपर एफआईआर हुई और वो गिरफ्तार हो गया। पश्तून है, वहां वजीरिस्तान का रहने वाला। यही बात जावेद हाशमी ने की है। तो मैं अब इंतजार करूंगा कि क्या जो कानून, देखें अली वजीर से मुझे इख्तलाफ है। मैं समझता हूं कि वो पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जिस किस्म की हर्जा सराई करता है वो नहीं करनी चाहिए। वो पाकिस्तान में डिवाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन रूल ऑफ लॉ का तकाजा यह है कि जो कार्रवाई वजीरिस्तान के रहने वाले अली वजीर के खिलाफ हुई है वही कार्रवाई जावेद हाशमी के खिलाफ भी हो जाए। वरना यह तासुर बनेगा कि हम पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए कानून कुछ और है, पैमाने कुछ और हैं, तकाजे कुछ और हैं। तो अली वजीर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई घसीटने वाला बयान देने पे, वही कार्रवाई जो है या उससे मिलती जुलती क्या जावेद हाशमी साहब के खिलाफ होगी? ये सवाल है मेरा और इसका जवाब मिलना चाहिए। और ये सवाल आप सबके दिमाग में भी होना चाहिए कि पंजाब से जितनी मर्जी फौज को गाली पड़े, पंजाब से जितना मर्जी हम इदारों के खिलाफ बोलें, कुछ भी करें, हमारे ऊपर वो इल्जामात नहीं लगते जो दूर दराज इलाकों में रहने वालों के ऊपर लग जाते हैं। मैं ज्यादा इसके ऊपर बात करना नहीं चाहता, हसास मामला है, लेकिन ये फूड फॉर थॉट है उन लोगों के लिए, या सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो फैसला करते हैं कि क्या सिर्फ इंसाफ आपने बाहर वालों को ही देना है या दूर दराज के लोगों को ही आपने पकड़ना है। हालांकि वो गलत है, मैं कह रहा हूं वो गलत है, वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसी लेवल का कोई गलत यहां पंजाब में मौजूद है तो कानून फिर सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। ये बात है। तो ये होगी जी पीएमएलएन के अंदर सारी सूरत। शहबाज शरीफ साहब डीलें ढूंढ रहे हैं और उस डील से खाइफ है पीएमएलएन का एक बहुत बड़ा धड़ा। ये आपस में इंटरनल साजिशों में लगे हुए हैं और मोहम्मद जुबैर साहब ने भी उसी वक्त बयान दे दिया कि जनाब हमारा तो रावलपिंडी के साथ राब्ता ठीक हो गया है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं और इसी वजह से पीटीआई परेशान है। तो मैं आपको यह खबर दे देता हूं कि पीएमएलएन को जो क्यादत है उसको ट्राई करने वाले नहीं है एस्टेब्लिशमेंट वाले। क्लियर आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस मरतबा मुस्लिम लीग नून पे एतबार किया एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बनाते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि वोटिंग हो रही है, हमें इलेक्शन जितवाएं, वो इलेक्शन जितवाते हैं, उसके बाद उनको हुकूमत में लेकर आया जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान में हुकूमतें आती हैं ना, ऐसे ही आती हैं, सबको पता है, नवाज शरीफ साहब खुद मानते हैं। तो इस मरतबा अगर वो आ गए तो उनको ये लगेगा कि फौज को हमने गालियां देकर, दबा के, डरा के हमने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि अपने मसल्स की बुनियाद के ऊपर हम इक्तदार में वापस आ गए हैं और उसके बाद वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे इन इदारों के लिए। इदारे इस बात को समझते हैं और जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इम्कान है कि इदारों की और पीएमएलएन की इस लेवल की सुलह हो जाए कि उस सुलह के नतीजे में नवाज शरीफ साहब की जो है डिस्क्वालिफिकेशन और मरियम नवाज की खत्म हो जाए, इलेक्शन हो जाए, उनको दोबारा वजारत उज़्मा में बिठा दिया जाए। ये नहीं होगा। छोटी छोटी सेटलमेंट है और छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, कुछ रिलीफ दो और कुछ लो, थोड़ा अरसा मुंह बंद रखो, काम करने दो, ये चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन कोई पीएमएलएन इक्तदार में नहीं आने जा रही इसके नतीजे में, ये फिलहाल नजर आ रहा है। और आप देख लीजिएगा, वक्त आपके सामने वक्त साबित करेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।